यह बात उन दिनों की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, यानी कहें तो फाइनल ईयर था। दिसंबर 2015 का यह वाकया है। बड़ी संख्या में लोग शहर के मुफ्ती साहब के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। वहाँ लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। एक कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति देखने में काफ़ी समझदार लग रहा था और बहुत पढ़ा लिखा लग रहा था, खड़े हुए मुफ्ती साहब के पास जाता है और डायरी दिखाता है। डायरी दिखाने के बाद मुफ्ती साहब को गाली देना शुरू कर देता है। जब गाली दे रहा था वहाँ पर, तो बहुत संख्या में पुलिस भी खड़ी होती है। सब सुनते हैं कि यह व्यक्ति मुफ्ती साहब को गाली क्यों दे रहा है, और यही गालियों की आवाज़ भीड़ तक पहुँच जाती है। भीड़ में जितने भी लोग मौजूद थे, सबकी निगाहें उस व्यक्ति की तरफ थी। उस व्यक्ति को देखते हैं, सोचते हैं कि यह तो पढ़ा लिखा हुआ जेंटलमैन लग रहा है, फिर मुफ्ती साहब को गाली क्यों दे रहा है। फिर कुछ लोग आते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। वहाँ खड़े पुलिस वालों को पता था कि यह व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, लेकिन वहाँ जो लोग थे उस व्यक्ति को पीटना यानी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस बहुत बचाने की कोशिश करती है और लगातार कोशिश करती रहती है। वहाँ पर भीड़ होती है और जो भीड़ होती है वो पुलिस वालों पर भी हमला कर देती है। वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों की गाड़ी पर हमला किया जाता है, गाड़ी तोड़ा जाता है। फिर यह बात मुफ्ती साहब तक पहुँचती है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो जहाँ पर है वहीं पर खड़े रहे, भगदड़ ना करे, गंदा ना करे, मतलब दंगा ना करे। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, कोई दंगा फसाद होना नहीं चाहिए। सब के सब अपने घर जाते हैं। असल में बात यह थी कि वहाँ पे मीडिया कर्मी भी मौजूद नहीं थे, इसलिए जो घटनाक्रम था वह कभी अखबार और टीवी पर नहीं आया। यह तो बीते कुछ दिनों की बातें हो गई। इसमें लोगों ने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। एक बहुत बड़ा दंगा, बहुत बड़ा कत्लेआम होने से बच गया। लेकिन आज की जो सच्ची घटना सुनाऊंगा आपको, उसमें बिल्कुल समझदारी से काम नहीं लिया हुआ दिखेगा और एक इतना बड़ा कत्लेआम हो जाता है कि कभी किसी ने कोई कल्पना ही नहीं किया था। आज आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो बिल्कुल भी आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ था क्या, और आपको नफरत भी होगी कि जब ऐसा वाकया होता है तो लोग आवेश में क्यों आ जाते हैं। अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो शायद सैकड़ों हजारों की जान बच जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। बात कर रहा हूँ 13 अगस्त 1980 की। रमजान रखने के बाद, बहुत इबादत करने के बाद मुसलमानों को इंतजार था ईद का। ईद की नमाज का इंतजार था। और जैसे ही 13 अगस्त 1980 की सुबह के दिन निकलता है, जैसा आजकल मस्जिदों में ईद की जो है नमाज होती है, नमाज की जाती है, उन दोनों ऐसा नहीं था। मुरादाबाद की जो ईदगाह थी उसमें कम से कम एक साथ 50,000 लोग आ सकते थे, नमाज पढ़ सकते थे। जैसे ही दिन निकलता है, जैसे ही दिन निकला, लोग तैयार होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और घर में खुशी का माहौल था। 13 अगस्त 1980 की सुबह की बात है। सुबह पहुंच जाते हैं लोग अपने अपने हिसाब से, जहां जिसको जगह मिल रही थी वहां वो 50,000 लोगों की भीड़ में कुछ बच्चे भी खड़े होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी खड़े होते हैं। आज अब जो नमाज का वक्त होने वाला था, अब नवाजी खड़े होने वाले थे। उससे पहले ही उन्हें नमाज के तरीके बताए गए थे, कैसे नियत बनती है। यह सब तरीके मौलाना साहब समझा ही रहे थे कि अचानक शोर मचने लगता है। इतनी जोर से शोर मचने लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे थे। दरअसल राइट साइड जो होता है, जिधर मौलाना साहब खड़े होते हैं नमाज बताने के लिए, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका तरीका होता है, यह सब बता ही रहे थे। अचानक उसी साइड से एक सुअर घुस आता है। जैसे कहा जाता है कि कुछ लोग बताते हैं कि सुअर हो या कोई गंदगी हो, किसी भी चीज़ की बात हो, अगर कपड़ों के में छींटे लग जाएं तो उसे नमाज नहीं हो पाती। इसलिए जैसे ही सुअर ने उस रूम में घुसने की कोशिश की तो लोगों ने उसे भगाने के बजाय अपने कपड़ों को बचाने की कोशिश की कि अगर हमारे कपड़े गंदे हो गए तो यह जो ईद की नमाज है वह नहीं हो पाएगी। लोगों ने अपने आप को बचाना सुरक्षित समझा। जहाँ से सुअर की एंट्री होती है, जहाँ से सुअर घुसता है, वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है। कुछ लोगों की निगाह पुलिस पर जाती है और पुलिस को डांटना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले पर गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। लोगों ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है,
हम लोगों की नमाज चल रही है, हम लोगों की नमाज खराब हो जाएगी, नमाज होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और तुम जानवर को नहीं रोक पा रहे हो। यह सब बातें पुलिस वाला सुन रहा था और सुनते सुनते दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ इस कदर होने लगती है कि जो नमाज में आए थे नवाजी, और उसने मतलब उसको गाली देना शुरू कर दिया। अब पुलिस वालों ने भी उन नवाजियों को गाली देना शुरू कर दिया और गाली देते देते कब बात मारपीट में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। उस पुलिस वाले ने बचने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने जाकर उस पुलिस वाले को पकड़ते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एसएसपी भी होते हैं, एडीएम अधिकारी भी होते हैं, कई बड़े बड़े आला अधिकारी होते हैं। उन लोगों ने बहुत ही स्थिति को संभालने की कोशिश की, कोशिश कर ही रहे थे। इसके पहले उसने पूरे ईदगाह का माहौल इतना ख़राब कर दिया था कि लोगों की ईद की नमाज उस दिन हो ही नहीं पाई। मारपीट होने की वजह से, भीड़ को रोकने की वजह से पुलिस वालों ने उस भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गोली चलती है, गोली चलने के बाद भगदड़ मच जाता है, भगदड़ शुरू हो जाता है। अब बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों को तो ईदगाह पर यह भी नहीं पता था कि आखिरकार हुआ क्या है। आपको बता दूं कि आधे घंटे के इस मंजर ने इस तरह तबाही होती है, आधे घंटे के इस मंजर में इस तरह हो जाता है कि आधे घंटे के बाद जमीन पर 500 लाशें बिछी हुई थी। 50,000 लोगों की भीड़ में इतने ही बुजुर्ग ऐसे थे, कितने ही बच्चे ऐसे थे कि जिनको गोलियां लगी थी। कुछ तो एक दूसरे के पैर के नीचे दबकर गिरकर मर गए थे। कितने ही बुजुर्ग ऐसे थे जिसकी दम घुटने से मौत हो गई थी। बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह बताया कि लगभग 284 लोगों की मौत हुई थी, उसने दिखाया था। वहाँ पर एडीएम साहब होते हैं जिनका नाम होता है डीपी सिंह। कुछ पुलिस वाले अपने आप को उस भीड़ से बचा तो लेते हैं, लेकिन जो डीपी सिंह होते हैं, एडीएम साहब, वह अपने आप को नहीं बचा पाते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। नवाजी उनको घेर के मारते हैं और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। एडीएम साहब मारे जाते हैं, लेकिन इसके साथ कई पुलिस वाले भी इसमें हताहत होते हैं। नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए आए थे दूर दराज से, आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग, उसमें से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। तो यहाँ से फिर स्थिति और भी भयानक हो जाती है। अब लोग जहाँ तक भाग रहे थे, जहाँ तक पहुँच रहे थे, वहाँ तक लोगों के अंदर गुस्सा फैल रहा था। उसके बाद लोग कहते हैं कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान राइट नहीं था, लेकिन अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। रास्ते में जो मिल रहा था उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है। एसएसपी ने थे धर्मवीर मेहता को समझा नहीं पा रहे थे। जो एसएसपी धर्मवीर मेहता थे वो लोगों को समझा नहीं पा रहे थे और खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। एडीएम साहब की हत्या हो चुकी थी, थोड़ी स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। जैसे जैसे लोग शहर में जा रहे थे, पहले खुशी का माहौल था, लोगों की यहाँ ख्वाहिश थी कि ईद की नमाज अदा करेंगे, एक दूसरे से गले मिलेंगे, अपने घर पहुँचेंगे। बात जब लखनऊ पहुँचती है, लखनऊ पहुँचने के बाद उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीपी सिंह जी। बीपी सिंह तक बात पहुंचती है और उस दिनों प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी तक भी बात पहुंचती है। इंदिरा गांधी जी इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था वह भी शुरुआत था। जहाँ तक जब कहा जाए तो यह मंजर और भयानक होने वाला था। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन, कानून की लापरवाही हुई थी। शायद इस वजह से 500 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी थी। यह सब मंजर होने के बाद फिर शहर में कर्फ्यू लग जाता है। उस समय लोग बताते थे कि जब कर्फ्यू लगा था, 3 महीने लगातार दिन रात कर्फ्यू लगा था। 3 महीने लगातार दिन रात कर्फ्यू लगा था। कोई व्यक्ति अपने घर से निकल नहीं सकता। दोस्तों, आप अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं कि जब कर्फ्यू लगता है, व्यक्तिगत किसी धर्म के लिए नहीं लगता है। इससे सबको तकलीफ होती है, सबको परेशानियाँ होती हैं। परेशानी है कुछ इस कदर होती है कि आपके घर में खाने को हो या ना हो, नहीं है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। कर्फ्यू का मतलब है कि आप घर से नहीं जा सकते, घर से नहीं निकल सकते, यानी कहें तो जहां हो वहीं उसे रोक दिया जाता है। 3 महीने तक दिन रात कर्फ्यू और अगले 6 महीने तक रात का कर्फ्यू लगा हुआ था। लोगों ने किस तरीके से परेशानी, किस तरीके से अफवाहें झेली होंगे,
अभी बताया जाता है कि सितंबर 1980 की यह बात है। अभी बताया जाता है कि सितंबर 1980 की यह बात है। लगभग 14 धर्मों की, यानी कहें तो 14 समुदाय के लोगों को की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि जो 13 अगस्त 1980 का मुरादाबाद का ईदगाह का वाकया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसका बदला था, लेकिन सच तो यही है कि इसमें 14 ऐसे बेकसूर लोग मारे जाते हैं जो पुलिस, यानी जो बिल्कुल, यह बहुत ज़्यादा ही गलत था, जो बिल्कुल बेकसूर थे। इधर पुलिस ईमानदारी से अगर काम की होती तो शायद इतना बड़ा घटना अपने हिंदुस्तान में ना होता, और ना 14 लोगों की भी हत्या होती, और ना उन 500 लोगों की हत्या होती। जो है इसमें जो 14 लोगों की हत्या होती है, ये अलग अलग समुदाय से थे। यह बात मुरादाबाद से निकलकर आसपास के शहर, आसपास के प्रदेशों में आग की तरह फैल जाती है। कहते हैं कि मुरादाबाद में ईदगाह में हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है, अफवाहें फैलती हैं, और यही कारण है कि इन्हीं सब अफवाहों के कारण हिंदू मुसलमान में एकता नहीं बन पा रही है। कहीं न कहीं एक दूसरे से नफरत की दृष्टि से लोग देखते हैं। अब इस मामले की जांच करने के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। कुछ मुस्लिम नेता भी इस मामले की जांच की मांग कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं MP सक्सेना, उन्होंने इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करने की कोशिश की और इस जांच को करने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो सरकार ने अगले 17 सालों तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। यह बात बड़े शर्म की है, बड़े शर्म की बात है। लोग बताते हैं कि इस परिघटना में अगर हाथ है तो ईदगाह में जो नमाज अदा करने वाले मुफ्ती साहब थे उनकी भी। और अगर यह भी बात सही है कि सरकार ईमानदारी से काम करती तो आरोपियों को सजा तो जरूर मिलती, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और ईमानदारी से काम ना होने से आरोपी को सजा नहीं मिल पाई। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस मामले में कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ और न कोई FIR दर्ज हुआ, न कोई अधिकारी घोषणा की गई कि कितने लोग इस घटनाक्रम में मारे गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग पुलिस वाले, यानी कितने पुलिस वाले मारे गए, कितने अधिकारी मारे गए, कितने नवाजी मारे गए। और बात यह है कि मुस्लिम समाज यह भी दावा करते हैं कि जो ईदगाह में सुअर आया था, यानी वह सुअर आया नहीं था, उसको भेजा गया था ताकि माहौल खराब किया जा सके। आपको बता दें कि इन 48 सालों में इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ मिला ही नहीं है। आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी, यह भी एक गंभीर सवाल है, गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, ऐसे ही हिंदुस्तान में घटनाएं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं कि रूह कांप जाता है इस घटनाओं को सुनकर, इस घटनाओं को देख करके। अब आगे की स्थिति क्या होगी, क्या अभी भी उनको सज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे देखा जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। एक बात आप लोग जरूर कहूँगा आप लोगों से कि अफवाहों से दूर रहें। अफवाहों की वजह से ही दो धर्म के बीच में कत्लेआम होता है, अफवाहों की वजह से ही प्रेम नहीं बन पाता है। आप लोग सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।